हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.3 के जो बचे हुए सवाल थे उनको हम आज हल करेंगे। 3, 4, 5 नंबर के सवाल बचे हुए थे, आज उसको हम हल करेंगे। इससे पहले के सवाल को हम पिछले क्लास में हल कर चुके थे, यानी 1.1 से 2.3 तक के सवाल को हम हल कर चुके हैं पिछले क्लासों में। लगभग 8-9 क्लास है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को हम शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए पहला सवाल, तीसरा नंबर सवाल हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ दीजिए। हम भी पढ़ देते हैं इनको। क्या लिखा हुआ है आप लोग भी यहाँ ध्यान दीजिएगा ठीक से। क्या लिखे हुए? 3x पर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य दिए हुए हैं। ठीक है, इनका बोल क्या रहा है? इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसका सभी शून्य निकालने बोलता है। ठीक है, और यदि इसके 2 शून्य दिए हुए हैं, 2 शून्य, पहला शून्य है √5/3 और दूसरा है -√5/3। तो ये 2 शून्य दिए हुए हैं, बाकी के जो शून्य बचे हैं उनको निकालने बोलता है। देखिए इसका पावर में घात में कितना है? 4 कितना है? 4 है। ये 4 घात है, इसका मतलब इसका 4 शून्य निकलेगा। कितना निकलेगा? जैसे द्विघात से गुणनखंड बना रहे थे हम लोग। ठीक है, गुणनखंड जब आप बनाए थे तो उसमें क्या इस प्रकार रहता था? x² + 2x + 1 इस प्रकार का जब रहता है तो इसका कई शून्य निकलता है? 2 शून्य। कैसे शून्य निकलता है? इसका घात 2 है तो 2 शून्य निकलता है। कैसे शून्य निकलता है? इसका घात 4 है, इसका मतलब 4 शून्य। कितना निकलेगा? जैसे त्रिघात बहुपद में x³ वाले क्या होते हैं? त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? तो त्रिघात बहुपद वाला में 3 शून्य। कितना निकलेगा? इसका घात अधिकतम घात 3 है तो 3 शून्य निकलेगा। इसका अधिकतम घात कितना? 4, तो यानी इसका 4 शून्य निकलेगा। 4 शून्य में से 2 शून्य दिए हुए हैं, 2 शून्य दिया हुआ, बाकी के जो 2 शून्य है उनको निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये 2 शून्य दिया हुआ है। ठीक है, 2 शून्य दिया हुआ है। पता है पहला शून्य को क्या बोलते हैं? पिछले क्लास में बताए थे, अल्फा। क्या बोलते हैं? तो देखिए 1 शून्य दिया हुआ अल्फा। देखो दूसरा मार्क में देखिए पहला शून्य का अल्फा क्या है? अल्फा √5/3 और दूसरा शून्य क्या है? दूसरा बीटा है। ठीक है, लग के अप्लाई उसका दूसरा शून्य बीटा इसमें दिया हुआ है -√5/3। ठीक है, ये 2 शून्य दिए हुए हैं। ठीक, आपको पता है जो ये 2.3 के जो 2 नंबर का सवाल जो हल किए थे, ठीक है, उसमें शून्य दिया हुआ था, 2 शून्य दिया हुआ था, तो हम द्विघात बहुपद निकाले थे ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। 2 शून्य दिया हुआ, इसका द्विघात बहुपद निकालेंगे। क्या निकलेगा? ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या था? द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र पढ़े थे इस प्रकार का, x² - ये सूत्र याद रहना चाहिए, पिछले क्लास में बताया था आपको। ठीक है, -α + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, अगर 2 शून्य दिए हुए, 2 शून्य दिए हुए, अगर हमको द्विघात बहुपद निकालना है तो इस सूत्र पे बैठा के हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें बैठाना है क्योंकि ये 2 शून्य मेरा दिया हुआ है, तो इस पर बैठाएंगे x² - अल्फा + बीटा। देखिए अल्फा क्या है? अल्फा ही ना, अल्फा बराबर √5/3। ठीक है, तो यहाँ भी लिखेंगे √5/3। फिर यहाँ प्लस क्या है? प्लस है, और बीटा क्या? माइनस। अच्छा ये माइनस अंदर नहीं है, बाहर में है। कहाँ है? बाहर में माइनस है। ठीक है, -√5/3 है। ठीक, तो देखिए यहाँ माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस एक साथ कैसे लिखेंगे? नहीं लिखा जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस क्या कर देंगे हम? माइनस करेंगे, तो क्या है? √5/3 इसको कर दिए। यहाँ तक हो गया अल्फा + बीटा × x, इंटू क्या है? तो यानी गुना x, इंटू कुछ नहीं तो गुना x है। ठीक है, अब प्लस यहाँ है, प्लस दिए। अब अल्फा × बीटा, अल्फा क्या है? √5/3 है, और इंटू मतलब गुना है ना। बीटा कितना है? बीटा -√5/3 -√5/3 है, यही ना। ठीक, इधर बराबर 0 दे दीजिए। अब इसको हल करना है, तो बताइए हल करने तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, मेन है आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, है ना। अगर सूत्र याद है तो हल आप कर ही सकते हैं। क्लास 10 के स्टूडेंट हैं हम लोग, ये सब आराम से हल कर सकते हैं। तो देख लीजिए हम हल करके करते हैं। ये प्लस √5/3 या -√5/3, एक ही संख्या माइनस प्लस में ज़्यादा कट जाता है, पता है ना।
तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में सेम संख्या है, अगर एक ही संख्या प्लस माइनस में कट जाता है तो इसमें ये इसमें इसको घटाए कुछ नहीं बचा, जीरो। क्या आ गया? जीरो आया, ठीक है। तो यहाँ जीरो आया, इधर गुना अक्स है और इधर क्या है, अभी इसको गुना कीजिए, प्लस गुना माइनस माइनस, √5/3 या √5/3 गुना √5/3 है, ठीक है। अगर सेम एक ही संख्या पे रूट है, यानी दो संख्या सेम संख्या अगर गुना में दिया और दोनों पे रूट है तो उनका रूट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। कारण क्या ख़त्म होने की भी हम बताए थे शायद पिछले क्लास में आपको, जैसे कि 5 गुना 5 क्या होगा, 5 छः 25, 5/3 गुना 5/3 करेंगे ना, 5 छः 25, 3 तिया 9, मतलब इस प्रकार से, यानी 5 गुना 5 है ना, यही ना हुआ, नीचे 3 गुना 3, 3 गुना 3, ऊपर में क्या रूट चलेगा ना। देखिए पता है रूट के अंदर अगर दो जोड़ा मिलता है, एगो बाहर होता है, यहाँ भी 2 3 मिला, 1 3 बाहर, तो 5/3 होगा ना। तो आपको सीधे याद रखना है, अगर एक ही संख्या गुना में है और दोनों पे रूट है, दोनों पे, तो रूट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस दे चुके हैं, तो सेम संख्या से गुना है, इनका रूट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों ख़त्म होता है ये भी आपको हम बता दिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सेम संख्या अगर गुना में है और दोनों पे अगर रूट है तो रूट खत्म हो जाएगा। तो 5/3 क्या लिखेंगे हम, 5/3 लिखेंगे। अब बराबर की उस पर क्या है, जीरो, तो जीरो ही देंगे। अब देखिए इसको हल करना है, कैसे करें, तो x स्क्वायर माइनस 0 गुना x करेंगे, जीरो होगा, ठीक है। और इधर -5/3, -5/3 बराबर जीरो। देखिए जीरो तो है, ये दोनों को अब जोड़ना पड़ेगा ना, है ना। जोड़ने के लिए इनको एलसीएम क्या लाना पड़ेगा, तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, इसका नीचे कुछ नहीं देगा, ये दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ये तो जीरो है, कुछ नहीं है, ये दोनों को जोड़ रहे हैं, ये दोनों को जोड़ने के लिए बट ये बिना बटे वाला, ये बटे वाला, इनको जोड़ने के एलसीएम क्या लाना पड़ेगा, 1 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा। अब 1 से 3 में भाग देंगे, 3 और लगेगा, 3 गुना x स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। अब इसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है, जीरो का क्या महत्व, इसको नहीं देना है। 3 से 3 में भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, 1 गुना 5 करेंगे, क्या होगा, 5 बराबर जीरो, ठीक है। अब ये 3 क्या भाग में है, तो भाग में उस पर जाएगा तो क्या होगा, गुना होगा, तो इस बचेगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर, भाग में उस पर जाएगा। पता है जो भी संख्या अगर भाग में है, अगर उस पर जाएगा तो गुना होगा, अगर गुना में तो उस पर जाएगा तो भाग उल्टा होता है उसका, ठीक है, उस दर्जे का गुना होगा, ठीक है। तो बच रहा है क्या आपका 3x स्क्वायर माइनस 5, 0 गुना 3 0, ये आया, ठीक है। तो ये जो दो मूल दिए हुए थे, ठीक है, दो शून्य जो दिए हुए थे, इस शून्य से ये द्विघात बहुपद निकला है, ठीक है, यानी द्विघात समीकरण निकला इस प्रकार, ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण से क्या करना है, इसमें भाग देना है, इसमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो नीचे ये दिख रहा है यहाँ तक, कहाँ तक आ रहा था कि ये लाइन आया था, ये नहीं आया था, तो यानी इसको देखिए कैसे बोल रही नहीं आया था, चलिए अभी क्या करना है, इनसे जो है इसमें भाग देना है, ठीक। तो इधर तो होगा नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग इनको लिख लीजिए और मिटाते हैं हम उसके बाद। चलिए अब जो द्विघात समीकरण निकला था नीचे, ठीक है, अब उनसे इसमें हमको भाग देना है, ठीक है। भागफल जो आएगा फिर भागफल का गुणनखंड करेंगे, तब इसका अन्य शून्य निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाग देने आप लोग जानते हैं, भाग कैसे दें, तो भाग देने का आपको तरीका हम क्या बताए थे, फिर से वही समझाएं क्या, पिछले क्लास को अगर देखें तो आप भाग देने जानते होंगे, तो थोड़ा बताते हैं आपको, ठीक है। इनसे हमको इसमें भाग देना है, जिसमें भाग देना है उनको ऊपर रखिए, भाग इससे देने उसको नीचे रखिए, ठीक है। बताइए ये 3 3 क्या कर जाएगा, हम बताए थे बड़ा वाला घात, बड़ा ऊपर वाले जो घात है, ठीक है, उनमें इसको घटा दीजिए, बड़ा वाला घात में छोटा घटा दीजिए, 4 में 2 गया 2, यानी x स्क्वायर क्या बच रहा है, यानी x स्क्वायर से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा। अब x स्क्वायर गुना 3x स्क्वायर तो क्या होगा, तो देखिए x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, तो सेम जाति का पावर जुटेगा, 2 2 4, 3x/4, 3x/4 आएगा। अब इससे -5 गुना x स्क्वायर, तो -5x स्क्वायर, ठीक है, ये सब चीज़ आप जानते ही होंगे। और यहाँ क्या प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, ऐसा क्यों देते ये भी बताया था आपको, ठीक है। अरे यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, क्या देंगे, ये माइनस प्लस में कर जाएगा, सेम संख्या है ना। अब यहाँ क्या करना, 5x स्क्वायर या 6x3, बताइए इनके साथ ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, इसका पावर में 3 है, इसका पावर में 2 है, ठीक है, इसका घात 3, इसका 2, सेम है ना, सेम जाति के साथ जुटेगा। देखिए ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर सेम है, ये दोनों जुटेगा, ये जुटेगा नहीं, इनको लिख दीजिए, बड़ा घात वाला पहले लिखते, इसलिए इन्हीं को पहले हम लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे। अभी दोनों जुड़ रहा है, +5 -2, 5 में 2 घटेगा, ठीक है, माइनस वाला है, 5 में 2 गया 3, क्या बचेगा, +3x स्क्वायर। अब ये क्या उधर का जो बचा हुआ उनको लिख दीजिए, आप यहाँ लिख दिए। अब 6x क्यू हमको पुराना, फिर से वही इससे भाग हम देख के चेक करेंगे, यानी 6x क्यू है, आपको 3x स्क्वायर से देख के भाग देना है, 3 का 3, 3 दूना 6 कट जाएगा, इसका 3 पावर इसका 2, बड़ा वाला छोटा वाला घात को घटाएंगे, 3 में 2 गया 1, यानी x/1, इन x से भाग देने से हो जाएगा, x से भाग देने से हो जाएगा।
तो 3x² गुना x की क्या होगा, और x नहीं, ये 6 भी है ना, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 भी हो जाता था ना, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया और x³ हो जाएगा। ठीक, अब इससे -5 गुना 2 करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10x। ठीक है, प्लस है माइनस देंगे, माइनस है प्लस देंगे, कट जाएगा, है ना। 10 ये इसके साथ नहीं जुटेगा, इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है ना। ये स्क्वायर वाला, ये बिना स्क्वायर वाला सेम है ना, ये दोनों सेम है। देखिए +10 -10x, एक ही संख्या प्लस माइनस में क्या होता है, कट जाता है। तो ये +10x -10x कट जाएगी, बच क्या रहा +3x², क्या बचा, और क्या -5 उतरेगा, है ना। अब इनमें भाग देखिए, यहाँ 3x² -5 यहाँ भी सेम है। तो क्या एक बार में भाग देंगे, क्या बार में देंगे, 1 से गुना करेंगे, 1 गुना इसको करेंगे, एक को जिस भी संख्या से गुना करते हैं सेम वही आता है ना। अगर 1 से इनको हम गुना करेंगे वही आएगा, 3x² -5 क्या आएगा, 1 से किसी भी संख्या गुना करते हैं वही संख्या आता है। ठीक है, तो प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, ये माइनस प्लस में क्या होगा, कट जाएगा, +5 -5 भी कट जाएगा, 0। ठीक है, देखिए अगर आप अगर भाग देने में आपका अगर शेष बच जाता है, समझ लीजिए आप भाग कहीं गलती किए, भाग देने में कहीं गलती किए हैं। ठीक है, इस भाग इसका बिल्कुल क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, अगर आप कभी बनाते हैं, अगर भाग देने में अगर आपका शून्य नहीं आ रहा था, भाग देने में कहीं गलती की, इसको याद रखिएगा। अब क्या करना है हमको, तो निकालना था शून्य, क्या निकालना था। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड क्या करेंगे, तब शून्य का निकलेगा, तब क्या निकलेगा, देखिए नीचे अट जाएगा शायद, है ना, इधर बता देते हैं आपको, नीचे ही बनाना, यहाँ जैसे भाग दी, यहाँ से नीचे से बनाना था। ठीक है, मेरा नीचे उतना सा अटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ हम बना देते हैं, x² + 2x + 1, यही ना। इसका गुणनखंड करने आप लोग जानते हैं, गुणनखंड करने का तरीका क्या बताए थे पिछले क्लास को, अगर देखें तो आप ये सब चीज़ जानते होंगे, भाग देने, गुणनखंड करने, सब हम बताए थे पिछले क्लास में। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, तब समझ में आएगा। अगर पिछले क्लास को नहीं देखें तो आपको फिर यहाँ समझने में दिक्कत होगा। ठीक, तो देखिए इसको हम गुणनखंड कैसे करें थोड़ा बताते हैं। इनको हम गुना करेंगे, 1 गुना x² 1x², क्या आएगा, कितना है 1x², क्या आएगा। तो ये जो 1 है ये अंक, इसको हम खंड करेंगे, क्या करेंगे, 1 का खंड 1 है, क्या आएगा 1 यानी 1x क्या होगा 2x, और x गुना x² पूर्ण रहा है। ठीक है, यही नियम है। तो x² + x और +x, 1x 2x हो गया, और x गुना x² गुणनखंड करने का नियम है, यानी इसका खंड करने पर ऐसा दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ेंगे तो यहाँ पूर्णा चाहिए, और दोनों को गुना करेंगे तो ये गुना करके जितना आया था उतना पूर्णा चाहिए। तो मेरा पूर्ण रहा है, x 2x, x गुना x² पूर्ण रहा है। ठीक है, तो यहाँ +1 क्या देंगे। अब बताइए, अब कोमल लेने का तरीका क्या बताए थे, है ना, दोनों जगह जो चीज़ है उन्हीं को लेते हैं, दोनों जगह x एक x हम ले सकते हैं, है ना, x बचेगा, x गुना x², एक x था, एक x हम ले, ये लिए, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा, x था, x ले लेते, 1 बचा वहाँ पे, 1 गुना x पूर्ण रहा है। इसको गुना करके देख लीजिए वो पूर्ण रहा है या नहीं पूर्ण रहा है ना, पूर्ण रहा है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या कौन ले सकते हैं। देखिए x दोनों जगह है, x नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं, इसलिए x नहीं ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। क्या कुछ नहीं, 1x यहाँ भी 1 है, 1 दोनों जगह 1 ले लीजिए आप। अब 1 गुना x करेंगे, 1x पूर्ण जाएगा, और यहाँ क्या होगा, प्लस है तो प्लस ही होगा, प्लस प्लस प्लस, 1 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर गुणनखंड आपका बना रहे हैं, अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो इसका मतलब गुणनखंड आपका ठीक है, अगर नहीं पूर्ण रहा आपका तो गुणनखंड गलत है, इसका भी याद रखिएगा। अब किसको लिखेंगे, ये दोनों तो सेम है। अब इनको जो बाहर वाला है दोनों को एक जगह सटा के लिख दीजिए आप, x + 1, और ये दोनों तो सेम ही है, दोनों में किसी एक को लिखना है, किसी एक को क्या, दोनों सेम है, एक को लिखना है, x + 1। ठीक है, अब हमको निकालना था शून्य, क्या निकालना था, हाँ, अब करना यदि x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। ठीक है, फिर यहाँ वही यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। ठीक है, ये मेरा अन्य 2 शून्य निकल गया, 2 शून्य पहले ये दिया हुआ था और 2 शून्य मेरा ये निकल गया। आपका जो गणित है उसमें आंसर कुछ गलती दिया हुआ है। ठीक है, शायद इतना आंसर नहीं है आपका। ठीक है, वहाँ देख लीजिएगा, आंसर में सुधार कर दीजिएगा, -1 कर दीजिएगा। ठीक है, उसमें आंसर गलत दिया गया है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल को। देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर अगर यहाँ से अगर सवाल आते हैं तो यही सवाल आते हैं, ये 3 नंबर या 4 नंबर, इन्हीं दोनों में से कोई एक सवाल आते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल को पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए। चलिए चौथा नंबर के सवाल को हम हल करेंगे। ठीक है, अभी जो हम तीसरा नंबर आपको बताएं तो उसको आप कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप सिर्फ ऐसे अगर देखते हैं बोर्ड जैसे हम पढ़ाते हैं, अगर देख रहे हैं जैसे फिल्म को देखते हैं, अगर मूवी को उस प्रकार से देखते हैं तो फिर वो हिसाब बनने वाला नहीं है। ठीक है, उनको कॉपी में एक बार ज़रूर आप बना लीजिए और रिवीजन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप दोबारा बना सकते हैं। तो चलिए हम अब चौथा सवाल को हल करते हैं। चौथा में देखिए क्या लिखा हुआ है, x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल शेषफल क्रमशः दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है,
ये जो है दिए हुए हैं, ठीक है, इनको एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर, इसमें जो है जी एक्स से भाग देने पर, जी एक्स कुछ है बताया नहीं कि जी एक्स कितना, वही जी एक्स निकालने वाला है। ये जी एक्स से जब इसमें हम भाग देते हैं, ठीक है, भाग देने पर भागफल शेषफल क्रमशः है, ठीक है, भागफल शेषफल दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्रमशः जब भी दिया हुआ है, ठीक है, पहले जिसका नाम है वो पहले ये होगा, ठीक है, पहले भागफल, इसका मतलब ये भागफल है, ठीक है, और बाद में क्या शेषफल है, ये शेषफल है, ठीक है। तो भागफल शेषफल दिया हुआ है, आपको निकालने बोलता है जी एक्स यानी भाजक, क्या निकल बोलता है, जी एक्स का मतलब भाजक, इनसे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं ना, जी एक्स आपका भाजक है, याद रखिएगा, ठीक है, जी एक्स भाजक है, आपको भाजक निकालने बोलता है। आपका यहाँ पे भागफल शेषफल दिया हुआ है, आपको पता है सूत्र याद है ना, या तो इस किताब में जो दिया हुआ इस प्रकार से दिए हुए हैं, पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, अगर पिछले क्लास को अगर देखते हैं, ठीक है, आपको उस समय बता चुके हैं पी एक्स किसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब बताए थे। अगर देखिए पी एक्स को बोलते हैं भाज्य को बोलते हैं, जी एक्स भाजक को बोलते हैं, क्यू एक्स भागफल को बोलते हैं, आर एक्स शेषफल को बोलते हैं। अगर ये नहीं जानते तो आप लिख लीजिए, जो हम बोले है ना, इनको आप लिख लीजिए, पी एक्स बराबर इस यानी भाज्य, जी एक्स बराबर भाजक, इस पर लिख लीजिए, ठीक है। तो आप अगर ऐसे नहीं लिखते हैं, इस प्रकार के भी सूत्र में लिख के आप बना सकते हैं, अगर वो याद नहीं है तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, इसमें भी आप इस प्रकार से लिख के बना सकते हैं, ठीक है, इससे भी बिल्कुल हिसाब सही होगा, गलती नहीं होगा, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगता है वही सूत्र आप लिखिए, इनको भी आप लिख सकते हैं, भाज्य और भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो आपका मर्जी जैसे लिखने का, ठीक है, जैसे अच्छा लगता है आप उसी को लिखिए, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, हम इसी पे बैठाते हैं, ठीक है, आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो मेरा पी एक्स क्या यहाँ दिया हुआ है, पी एक्स तो क्या बैठेंगे, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, ये पी एक्स है बराबर जी एक्स कितना है, देखिए जी एक्स से भाग देने पर, जी एक्स नहीं वही जी एक्स तो निकालने बोला है, गुना क्यू एक्स कितना है, क्यू एक्स आपको बताए थे ना भागफल, क्यू एक्स किसको बोलते हैं, भागफल को क्यू एक्स बोलते हैं, ठीक है, ऊपर तो नहीं दिखता होगा है ना, भागफल को क्यू एक्स क्या बोलते हैं, और इनको हम बोलते हैं आर एक्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो क्यू एक्स कितना है, भागफल कितना है, यानी ये भागफल है, ठीक है, भागफल पहले नाम था, भागफल और शेषफल क्रमशः में दिया हुआ है, यानी भागफल ये है एक्स माइनस 2, भागफल क्या है एक्स माइनस 2 है, ठीक है, उसके बाद क्या है जोड़ आर एक्स यानी शेषफल क्या माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, ये दिए हुए हैं, है ना, बस इसको आपको हल करना है, हो जाएगा, हल करने जानते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो हल करने जानते हैं, कैसे हल करें, देखिए हमको जी एक्स निकालना है, इधर जितना भी चीज़ें हैं सबको इस पर लाना पड़ेगा, उस पर खाली हमको जी एक्स को छोड़ना, तब ना जी एक्स बाहर निकलेगा, तो धीरे धीरे सबको लाना है। बताइए पहले किसको हम लाएंगे, इसको तो हम ला नहीं सकते हैं डायरेक्ट, ये गुना में डायरेक्ट हम भाग नहीं कर सकते, इसको लाएंगे, किसको लाएंगे, ये प्लस में इस पर आएगा क्या होगा माइनस, ठीक, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो बताइए ये प्लस में इस पर आएगा क्या होगा माइनस होगा, इसको घेर के ही रखना है, ठीक है, ये प्लस है, इस पर आया क्या हो गया माइनस हो गया, तो उनको घेर के ही रखिए, अंदर में जिस प्रकार रखा है माइनस 2x प्लस 4, ठीक। अब बताइए इस पर में क्या बचा, जी एक्स गुना एक्स माइनस 2 ये बचे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पहले हल कीजिए तब इसको लेके आएंगे, यहाँ जो जुटेगा उसको जोड़ना पड़ेगा पहले, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये जैसे था वैसे उतारे हैं, यहाँ गुना कीजिए, माइनस से गुना है ना, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, पता है ना ये सब चीज़ पहले बताए थे आपको, माइनस प्लस माइनस 4 बराबर, इधर है जी एक्स गुना एक्स माइनस 2, ठीक है। अब बताइए एक्स माइनस 2 क्या गुना भी इस पर आएगा तो भाग होगा, है ना, पहले यहाँ जोड़ दीजिए, जुड़ेगा उनको जोड़िए, जिसका देखिए एक्स क्यू वाला ने ये 2x क्या है और ये एक्स जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, जुड़ेगा ना, यहाँ प्लस 2x यहाँ 1x 2 1 3x हो जाएगा ना, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर 2x और 1x क्या होगा 3x, क्या हो जाएगा 3x। अब बताइए ये भी मैंने 4 में प्लस 2 खत्म, तो माइनस 2 होगा, है ना, ये जुड़ गया। अब इसको लेके आ जाइए, नहीं तो एक्स माइनस 2 गुना में है, इस पर आएगा क्या होगा भाग, तो इसका नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 2, है ना। अब बराबर की उस पर क्या बचा जी एक्स, क्या बचा, अब बस हो गया। अब एक्स माइनस 2 से इसमें भाग देंगे, जितना भागफल आएगा वो जी एक्स होगा, है क्या ना, इनसे इसमें भाग देना पड़ेगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट तो भाग दे सकते नहीं, है ना, भाग देने जो जैसे आप भाग अभी दिए थे पहले, है ना, वैसे ही भाग देना पड़ेगा। तो आप यहीं नीचे भी इस प्रकार से भाग लिखिएगा, मेरा जगह नहीं है, ठीक है, इतना अटेगा नहीं, इस वजह से हम उधर बनाते हैं, आपको इसको यहाँ लिखना है, ठीक है, भाग बनाना है, तो हम भाग यहाँ बना रहे हैं। तो क्या एक्स माइनस 2 से भाग देना है किसमें
एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और क्या है प्लस 3x माइनस 2, इसमें हमको भाग देना है। ठीक है, चलिए भाग पर यहाँ लिखेंगे, यही ना, ठीक है। ठीक है, बताइए भाग देने का तरीका वही बताया था आपको, एक्स से एक्स क्यू को कटाना है, पता है ना, एक्स क्यू में भाग देना था, एक्स से एक्स को नीचे रखेंगे, भाग देने का नियम क्या था, जिसमें भाग देना उनको ऊपर रखेंगे, इससे भाग देंगे इसको नीचे रखेंगे, बड़ा वाला घात में छोटा वाला घात को घटा दे, इसका घात कुछ नहीं 1 है, 3 में 1 गया 2, यानी एक्स पर पावर 2, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, भाग लग जाएगा, लगेगा ना। ठीक, ये सब पता ही है आप लोग को, तो हम एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, एक्स स्क्वायर गुना एक्स की एक्स क्यू क्या हो गया, अब ये माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे क्या होगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगी। ठीक, अब बताइए प्लस है क्या देंगे, माइनस, माइनस है तो प्लस, अब बताइए माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू, ये दोनों कटेगा कि नहीं, माइनस प्लस में किस संख्या आता कट जाता है, यहाँ देखिए 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, जाती दोनों सेम है ना, लेकिन कटेगा दोनों क्या, नहीं, ये +2 -2 है, नहीं कटेगा, सेम नहीं है। तो देखिए 3 एक्स स्क्वायर में 2 एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो -3 में +2 खत्म, तो -1 बचेगा ना, तो -1 एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसका मतलब 1 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, 1 दर्शाते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ +3x है और क्या है -2 है, बताइए माइनस एक्स स्क्वायर पुराना है, फिर एक्स से भाग देना, वही तरीका आपको बताए थे, है ना, एक्स में ये 2 में इसका पावर कुछ नहीं, देख 2 में क्या 1, यानी एक्स किससे भाग देंगे, एक्स से भाग देने से हो जाएगा। तो यहाँ के अब भी क्या देंगे, माइनस एक्स देंगे, क्या देंगे, माइनस है पुराना, माइनस आएगा, माइनस एक्स गुना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, और एक्स गुना 2 करेंगे क्या आएगी, 2 एक्स आएगी, माइनस है क्या देंगे, प्लस देंगे, प्लस है क्या देंगे, माइनस देंगे, देखिए प्लस माइनस में कट जाएगा, और 3 एक्स में 2 एक्स गया, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ -2, एक्स माइनस टू सेम है ना, तो एक बार में क्या बनने लगेगा, +1 देंगे, 1 गुना एक्स -2, तो वही एक्स -2 आएगा, प्लस है माइनस देंगे, माइनस है प्लस देंगे, ये माइनस प्लस में कट गया, ये भी माइनस प्लस में कट गया, 0। ठीक है, तो जी एक्स बराबर निकल गया मेरा, यही भाग था, इनसे इसमें भाग दिए, इससे इसमें भाग दे दिए। ठीक है, तो भाग दे के जो आए वही भाग जी एक्स होगा, तो जी एक्स निकल गया मेरा। ठीक है, तो जी एक्स बराबर आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, जी एक्स निकल गया, तो समझ गया आप इस हिसाब को। ठीक, आप लोग इनको कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, भाग आपको नीचे ही देते जाना है। ठीक है, उस प्रकार साइड में नहीं दीजिएगा। ठीक, आप लोग इन दोनों सवाल को अच्छे से समझे हुए होंगे। अगर किसी प्रकार कोई अगर डाउट अगर रह गया दोनों सवाल में समझने में, कहीं भी कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में उस डाउट को ज़रूर लिखिए। ठीक है, जिसमें आप डाउट है, जिस भी सवाल में, पहला, तीसरा में या चौथा में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में अगर कमेंट अगर आप लोग का आएगा तो हम इसको फिर से आपको समझा देंगे। ठीक, तो बस यहीं तक क्लास को हम अब समाप्त करते हैं। और अच्छा, इसमें और एक सवाल है, 5वां सवाल है। ठीक है, तो ये 5वां सवाल जो एग्ज़ाम में कभी नहीं आता है। ठीक है, आज तक कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, बनेगा तो बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको हम दूसरा क्लास में बता देंगे। अब क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, और आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए इसको। और आपको पता है क्या हम इस चैनल पे क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्लास 10th का तो पढ़ाते ही हैं, और 12th का भी पढ़ाया जाता है। 12th का भी हिंदी को हम शुरू किए हैं। ठीक है, हिंदी का दो क्लास अभी हो चुका है, हिंदी का भी रेगुलर क्लास होगा, आपका भी ये मैथ्स का जो क्लास है रेगुलर होगा। आपका भी अब जो कोई और एक सब्जेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा, या तो साइंस या तो हिंदी, किसी एक सब्जेक्ट को मैट्रिक का उनको भी शुरू करेंगे। ठीक, तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी अगर हम क्लास लें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं।